आज के इस शानदार एनालिसिस में सभी का स्वागत है। इंटरनेट पर स्क्रॉल करते हुए अक्सर हमारे सामने कुछ ऐसे फाइनेंशियल दावे आ जाते हैं जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते हैं। आज हम ऐसे ही एक वायरल दावे को डिकोड करने वाले हैं। रोजाना सिर्फ 100 रुपए बचाकर हर महीने 1 लाख रुपए की कमाई करना। सच बताइए, सुनने में किसी मैजिक ट्रिक या शॉर्टकट जैसा लगता है ना? तो चलिए आज इस दावे की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि क्या इसके पीछे वाकई कोई सॉलिड मैथ काम कर रहा है। आज के एनालिसिस में हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम इस 100 रुपए रोजाना वाले दावे की पड़ताल करेंगे। उसके बाद फेज 1 यानी SIP के जरिए वेल्थ बनाने के तरीके को समझेंगे। फिर स्टेप अप मल्टीप्लायर का वो कमाल देखेंगे जो ग्रोथ को रॉकेट बना देता है। फेज 2 में हम बात करेंगे कि इस जमा की गई वेल्थ से रेगुलर इनकम कैसे निकाली जाए, और लास्ट में लंबे समय के लिए सही एसेट्स चुनने पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। रोजाना 100 रुपए से 1 लाख महीने का दावा, क्या ये कोई हकीकत है या सिर्फ एक इंटरनेट फैंटेसी? इस सवाल की शुरुआत हमारे सोर्स मटेरियल में बताई गई एक बहुत ही मजेदार और रिलेटेबल कहानी से होती है। सोर्स वीडियो के क्रिएटर बताते हैं कि एक दिन उनके पिता ने उनसे आकर कहा, भाई मुझसे रोज 100 रुपए ले लिया कर और मेरी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दे। मैंने अभी एक वीडियो देखी थी जिसमें बता रहे थे कि रोज 100 रुपए लगाने से महीने की 1 लाख रुपए की कमाई हो जाएगी। अब देखिए, इंटरनेट पर 60 सेकंड की रील्स देखकर ऐसे बड़े बड़े सपने देखना आज के टाइम में बहुत ही आम बात हो गई है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई रोज के सिर्फ 100 रुपए बचाकर महीने का 1 लाख कमाना पॉसिबल है? इसका सीधा और टू द पॉइंट जवाब है हाँ। प्योर मैथमेटिक्स के हिसाब से ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, ये कोई रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम बिल्कुल नहीं है। इसके लिए दशकों का समय और लोहे जैसा अनुशासन चाहिए। चलिए डिकोड करते हैं कि ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। इस पूरी जर्नी का पहला पड़ाव है फेज 1, दी SIP एक्यूमुलेशन, यानी अपनी वेल्थ को धीरे धीरे बड़ा करना। क्योंकि जाहिर सी बात है, बिना एक बड़ा कॉर्पस या फंड बनाए हम किसी बड़ी रेगुलर इनकम की उम्मीद नहीं कर सकते, है ना? इसके लिए एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड शुरुआत की जरूरत होती है, और इस शुरुआत का सबसे बेहतरीन टूल है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आसान भाषा में कहें तो इसमें एक तय रकम को रेगुलर इंटरवल पर म्यूचुअल फंड या ETF में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट किया जाता है। लंबे समय में चुपचाप और बिना किसी टेंशन के वेल्थ बनाने का ये सबसे भरोसेमंद तरीका है। अब जरा नंबर्स पर गौर करते हैं। अगर रोजाना 100 रुपए की बचत की जाए तो ये अमाउंट महीने का सिर्फ 3,000 रुपए बनता है। आज के समय में 3,000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट एक ऐसा अमाउंट है जिससे एक आम इंसान भी बिना अपने बजट को ज्यादा हिलाए बड़ी आसानी से मैनेज कर सकता है। असली जादू यहाँ से शुरू होता है, कंपाउंडिंग का जादू। अगर यही 3,000 रुपए हर महीने 25 सालों तक किसी अच्छे स्मॉल कैप फंड में डिसिप्लिन के साथ लगाए जाएं, जहां औसतन 15% का रिटर्न मिल रहा हो, तो अंदाजा लगाइए ये रकम कितनी बन जाएगी। ये रकम 25 सालों में लगभग 1 करोड़ रुपए बन जाती है। लिटरली 1 करोड़। लगातार निवेश और लंबे समय की ताकत यही होती है। अब 1 करोड़ रुपए अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन चलिए इस गेम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। क्या इस ग्रोथ को और फास्ट किया जा सकता है? बिल्कुल, और इसी स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं द स्टेप अप मल्टीप्लायर। स्टेप अप SIP का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। जैसे जैसे साल बीतते हैं हमारी आमदनी या सैलरी भी तो बढ़ती है, राइट? तो ऐसे में अपने इन्वेस्टमेंट को एक जगह रोकने के बजाय हर साल उसे एक फिक्स्ड परसेंटेज से बढ़ाते रहना चाहिए। यही है स्टेप अप का फंडा। अब इन दोनों के नतीजों का कंपैरिजन देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। एक नॉर्मल SIP में फिक्स्ड 3,000 रुपए महीने के हिसाब से 25 साल में 1 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन अगर हर साल उस इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 10% की बढ़ोतरी की जाए तो वही फंड उसी 15% रिटर्न के साथ 25 साल में लगभग 2 करोड़ रुपए का हो जाता है। मतलब इन्वेस्टमेंट में बस एक छोटा सा पुश और फाइनल कॉर्पस सीधा डबल। चलिए अब कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। मान लेते हैं कि 25 साल पूरे हो चुके हैं और 1 करोड़ का शानदार फंड रेडी है। अब एंट्री होती है फेज 2, सिस्टमैटिक विड्रॉल्स की। ये वो समय है जिसका इंतजार हर इन्वेस्टर करता है, अपनी बनाई हुई वेल्थ को एंजॉय करने का वक्त। इस फेज में जो टूल काम आता है उसे SWP
यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं। इसे आप SIP का एकदम उल्टा समझ सकते हैं। इसमें होता यह है कि आपके एक बड़े जमा फंड से रेगुलरली एक फिक्स्ड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आता रहता है। लिटरली ये अपनी ही जमा पूंजी से खुद की मंथली सैलरी सेट करने जैसा है। तो 1 लाख रुपए महीने के इनकम जनरेट करने के स्टेप्स बहुत ही क्लियर है। स्टेप 1, 25 सालों के डिसिप्लिन से 1 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा करना। स्टेप 2, उस 1 करोड़ को बैंक अकाउंट में आइडियल छोड़ने के बजाय उसे 15% के एस्टिमेटेड रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट में ही ग्रो होने देना। और स्टेप 3, उसी फंड में से हर महीने एग्जैक्टली 1 लाख रुपए विड्रॉ करते रहना। आप जरा इस मैथ को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। अगर 1 करोड़ के फंड से हर महीने 1 लाख रुपये यानी साल के 12 लाख निकाले जाएं, तो अगले 25 सालों में टोटल 3 करोड़ रुपए निकाले जा चुके होंगे। लेकिन क्योंकि वो ओरिजिनल फंड अभी भी 15% पर ग्रो कर रहा है, 3 करोड़ निकालने के बाद भी पीछे बचा हुआ बैलेंस 5.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होगा। ये होती है पैसे से पैसा बनाने की असली पावर। सुनने में ये पूरा प्लान एकदम परफेक्ट लगता है ना? लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा डेंजर जोन भी है, और वो है लालच का खतरा। SWP फेज में सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलती होती है फंड से जरूरत से ज्यादा पैसा बाहर निकाल लेना। इस चार्ट को देखिए, तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। अगर नियम से हर महीने 1 लाख रुपए निकाले जाएं, तो वो फंड 25 साल से भी ज्यादा चलेगा, पूरी जिंदगी टेंशन फ्री। लेकिन अगर किसी ने लालच में आकर हर महीने 2 लाख रुपए निकालने शुरू कर दिए, तो वो 1 करोड़ रुपए का इतना बड़ा पहाड़ सिर्फ 6 साल में ही जीरो हो जाएगा। लिटरली पूरी तरह खत्म। तो अब सवाल ये आता है कि 25 सालों के इस लंबे सफर के लिए वो कौन सी गाड़ियां हैं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगी? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, चूजिंग द राइट एसेट्स। सोर्स मटेरियल लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को स्ट्रांगली रेकमेंड करता है। ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स की तरह ही काम करते हैं, लेकिन इनकी खासियत ये है कि इन्हें शेयर बाजार में स्टॉक की तरह ही खरीदा और बेचा जा सकता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, इनमें कोई एग्जिट लोड नहीं होता और इन्हें मैनेज करने का खर्च यानी एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम होता है। और हाँ, एक समझदार इन्वेस्टर कभी अपना सारा पैसा एक ही टोकरी में नहीं रखता। ETFs में ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। आप इंडेक्स ETFs जैसे निफ्टी 20 में जा सकते हैं, स्मॉल कैप ETFs ले सकते हैं, या फिर अलग अलग सेक्टर्स जैसे फार्मा, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटो सेक्टर के ETFs चूज कर सकते हैं। इनको मिलाकर एक ऐसा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है जो हर तरह के मार्केट को झेल सके। अब देखिए, ये सारी कैलकुलेशंस और स्ट्रैटेजीज एकदम सॉलिड हैं, लेकिन हमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को भी एक्सेप्ट करना होगा, और वो है मार्केट रिस्क और रिटर्न रियलिटीज। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सारे नंबर्स सिर्फ एस्टिमेट्स हैं, और बाजार किसी भी गारंटी पर नहीं बल्कि अपने रिस्क और फ्लो पर चलता है। रिटर्न का एक छोटा सा % भी फाइनल कॉर्पस में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। इस टेबल को देखिए, 25 साल तक 3,000 रुपए इन्वेस्ट करने पर अगर मार्केट सिर्फ 12% रिटर्न देता है, तो फंड 50.5 लाख के आसपास बनेगा। 15% पर यह परफेक्ट 1 करोड़ हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट मेहरबान रहा और 20% रिटर्न मिल गया, तो ये अमाउंट 8.6 करोड़ रुपए तक भी जा सकता है। कोई भी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, इसलिए उम्मीदें हमेशा रियलिस्टिक होनी चाहिए। तो बॉटम लाइन क्या है? इसमें कोई शक नहीं कि कंपाउंडिंग का ये मैथ बिल्कुल परफेक्ट है और ये 100% काम करता है। लेकिन अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या 10 मिनट ग्रॉसरी डिलीवरी वाले आज के इस दौर में किसी इन्वेस्टर के पास 25 साल तक बिना घबराए लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहने का पेशेंस है? लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने की इस रेस में असली टेस्ट शेयर बाजार का नहीं बल्कि हमारे अपने माइंडसेट का होता है। जरा सोचिए